नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो दुनिया की पंचायत। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान। आज हम फिर से बांग्लादेश और भारत के साथ उसके रिश्तों को लेकर बात करने वाले हैं, पर इस बार बातचीत के सेंटर में वहां की सरकार रहेगी। हम सभी जानते हैं कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार है। यूनुस ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट जेटीओ के साथ इंटरव्यू में जब उनसे सवाल किया गया कि बांग्लादेश में चुनाव होने हैं, पर इससे पहले ही देश की सबसे बड़ी पार्टी को आपने बैन कर दिया, तो इस पर यूनुस बोले कि पार्टी को बैन नहीं किया गया बल्कि निलंबित किया गया, यानी कुछ समय के लिए उसकी राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब एक राजनीतिक दल को गतिविधि करने की अनुमति ही नहीं होगी तो उस पार्टी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। क्या इसे ही बैन नहीं कहा जाता है? अब यूनुस की दूसरी बात सुनिए। जब अल जजीरा के एक इंटरव्यू में उनसे चुनाव को लेकर सवाल पूछा गया तो इसके जवाब में वो कहते हैं कि कुछ लोग चाहते हैं कि यही सरकार बेस्ट है। उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में हसीना के शासन को फासीवाद तक कह डाला। यूनुस की ये बातें बांग्लादेश की सच्चाई का चीख चीख कर बखान कर रही हैं। अब की तस्वीरें ही देख लीजिए। फरवरी 2026 में बांग्लादेश में चुनाव कराए जाने का ऐलान किया गया था, लेकिन उससे पहले ही एक बार फिर से वहां हिंसा भड़क उठी है। इसका कारण था चुनाव लड़ने वाले उस्मान हादी की हत्या किया जाना। इसके बाद एक और हत्या हुई, मोतलेब सिकंदर की। खुलना में सिकंदर को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। सिकंदर नेशनल सिटीजन पार्टी के कार्यकर्ता बल के प्रमुख पद पर काबिज था। यह पार्टी छात्र नेता नाहिद इस्लाम की है, वही नाहिद जो बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट का प्रमुख चेहरा रहा है। आरोप यह है कि यह सब शेख हसीना के समर्थक बांग्लादेश में करवा रहे हैं और भारत का इन्हें पूरा सपोर्ट है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि हादी को मारने वालों ने भारत की सीमा में एंट्री की थी। इन सभी से एक बात समझ में आती है कि चुनाव के लिए एक माहौल जानबूझकर जहरीला बनाया जा रहा है, क्योंकि हिंसा चुनाव टालने का बहाना है, अस्थिरता अंतरिम सरकार को समय है और यह समय सत्ता में बने रहने की सुविधा। ऐसे में चुनाव तो फरवरी में होने से रहे, और शायद नोबेल शांति का खिताब लिए बैठे यूनुस भी यही चाहते हैं। अब बात करते हैं भारत के बांग्लादेश के साथ रिश्ते के बारे में। तो भारत पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वह अपदस्थ शेख हसीना का साथ दे रहा है और बांग्लादेशी सरकार के साथ हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर तालमेल नहीं बिठा रहा। लेकिन यहाँ एक बात समझने वाली है कि शेख हसीना की सरकार के दौरान भारत बांग्लादेश के रिश्ते चरम पर थे। फिर चाहे वो साथ में व्यापार हो, नॉर्थ ईस्ट तक आवागमन सरल बनाने का कोई प्रोजेक्ट हो, या फिर वहां इस्लामिक रेडिकलाइजेशन को नियंत्रित करना। पर ऐसा भी नहीं है कि भारत बांग्लादेश के लोगों के समर्थन में नहीं है, क्योंकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने ये बार बार कहा है कि वे बांग्लादेश के लोगों और उसकी संप्रभुता का सम्मान करता है। इसके पीछे एक लॉजिक भी है। अगर भारत बांग्लादेश के लोगों के साथ नहीं रहता है तो वहां भारत विरोधी भावनाएं जगह पाएंगी और इसे भारत की ही सुरक्षा को एक बड़ा खतरा है। इस हिसाब से जो ये लोग कह रहे हैं कि भारत वहां हत्या करवाने वालों को पनाह दे रहा है, सब फिजूल बातें हैं, क्योंकि यहाँ भारत पर दोष बढ़ने से बांग्लादेश सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रही है। यह उनकी विफलता है, उनकी पुलिस की, उनकी सुरक्षा एजेंसियों की और उनके पूरे सिस्टम की। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए कई बातें हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी हो जाता है, और कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अहम है। बात यह है कि नोबेल शांति पुरस्कार जीतने से कोई सरकार बनाने के काबिल नहीं हो जाता, क्योंकि नोबेल पुरस्कार किसी व्यक्ति को मिलता है और लोकतंत्र किसी व्यक्ति से नहीं, संस्थाओं यानी समूह से चलता है। वही दूसरी बात यह कि अंतरिम सरकार का काम सत्ता संभालना नहीं, सत्ता सौंपना होता है, लेकिन बांग्लादेश में सत्ता सौंपने की कोई समय सीमा ही नहीं दिख रही। अब सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पर चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में भी अपदस्थ इमरान खान की पार्टी पीटीआई की राजनीतिक गतिविधियों पर रोक है, जिससे पार्टी बैन नहीं होती पर राजनीति करना असंभव बना दिया जाता है। वहीं चीन इन सभी चीजों का फायदा उठाते हुए बांग्लादेश के साथ नजदीकियां बढ़ाता हुआ दिख रहा है। बता दें कि अब मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार तीस्ता प्रोजेक्ट में चीनी कंपनियों को शामिल करने पर जोरों शोरों से काम कर रही है। प्रस्तावित तीस्ता प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन जोन भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बिल्कुल करीब है, और ये कॉरिडोर काफी संकरा है जो भारत को पूर्वोत्तर से जोड़ता है, और इसके नजदीक कोई भी हलचल भारत के लिए एक रणनीतिक चिंता की बात है। इस तरह भारत बांग्लादेश में कहे जा रहे पाकिस्तानी समर्थक के बढ़ते इस्लामिक कट्टरपंथियों से परेशान है, तो वहीं चीन के उत्तर पूर्व के करीब आने की बात से
उसकी सुरक्षा को और भी गहरा संकट पैदा हो गया है। भारत के सामने अब मुश्किल ये है कि अगर वह चुप रहे तो भारत विरोधी स्पेस बनेगा और अगर बोले तो हस्तक्षेप का आरोप लगेगा। आपके इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत।